सभी चेतन जो हैं, जिसमें प्राण है, सभी प्राणी हमेशा के लिए सुख चाहते हैं। ये हमारी सबकी इच्छा है कि हम सदा सुखी रहें। जीवन में दुख सुख तो आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कभी सुखी नहीं हुए। मान लो हमें बहुत ज़बरदस्त भूख लगी है, बढ़िया खाना नाश्ता मिल गया तो हम सुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर भूख लग जाती है। ऐसे कई बार सुख मिलता है लेकिन वो टिकता नहीं है। जबकि हमारी मांग ये है, हर एक प्राणी की मांग ये है कि सुख ऐसा आए कि कभी जाए ना, और दुख ऐसा जाए कि कभी आए ना। अब सुख क्या है? सुख जो है वो दुख का अभाव ही तो सुख है। जैसे अंधेरे का अभाव उजाला है, ऐसे ही दुख का ना होना, दुख का अभाव, ये सुख है। अच्छा, अभाव कब होता है? जब पहले भाव होगा तो फिर उसका अभाव होगा, यानी पहले दुख होगा और दुख हटेगा तो सुख महसूस होगा। और इसी प्रकार सुख भी हमेशा नहीं रह सकता, सुख भी जाएगा और उसके बाद दुख आएगा। यानी दुख सुख दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। ये नहीं हो सकता कि हमेशा दुख रहे, ये भी नहीं हो सकता कि हमेशा सुख रहे। सुख दुख दोनों आवाजाही वाले हैं, आने जाने वाले हैं। आगमा पाइनो नित्या स्तांस ततिक्षस्व भारत, भगवान ने ऐसा कहा है कि ये आने जाने वाले हैं और इसके ऊपर दुख सुख दोनों के ऊपर उठना चाहिए। दोनों में अपने आप को, अपने मन की स्थिति को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। जब भगवान ने अर्जुन को स्थित प्रज्ञा के बारे में बताया कि स्थित प्रज्ञा के लक्षण क्या हैं, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे स्थित प्रज्ञा की परिभाषा बताओ कि स्थित प्रज्ञा होता क्या है, उससे जो स्थित प्रज्ञा है वो कैसे एक्ट करता है। तो भगवान ने ये बताया, दुखेश्वनु द्विगन मना सुखेशु विगत सप्रिय वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। यो किसी भी दुख से विचलित नहीं होता और ये भी नहीं चाहता कि मैं हमेशा सुखी रहूं। वो सुख दुख दोनों से पार चले जाने वाला जो है, जो अप्रभावित रहता है, ना सुख से प्रभावित होता है ना दुख से प्रभावित होता है, और जिसके मन में राग नहीं, अटैचमेंट नहीं है कोई, जिसके मन में कोई भय नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, वो हमेशा धीरज धरे रहता है। ऐसा आदमी जो है उसको स्थित प्रज्ञा भगवान ने कहा है। जब आपको ये पता चल दे कि ऐसी भी एक स्टेट है, ऐसी भी एक हमारी मन की अवस्था हो सकती है जिससे हम किसी भी चीज़ से प्रभावित ना हो, जो कुछ मर्जी बाहर होता रहे लेकिन हम अंदर से शांत और प्रसन्नचित्त रहें, ऐसी अवस्था कौन नहीं प्राप्त करनी चाहेगा। तो उसके लिए क्या करना? उसके लिए थोड़ा विचार करें कि ये दुख होता क्यों है, दुख का जन्म कैसे होता है। दुख का जन्म होता है हमारी कामना से। जब हमारी इच्छा, कोई प्रबल इच्छा किसी चीज़ की होती है और वो चीज़ जब तक नहीं मिलती तब तक हम उस इच्छा के लिए संघर्ष करते हैं, वही दुख का पीरियड है। उस जब तक नहीं मिलती तब तक हम दुखी होते हैं, और जब मिल जाती है तो हम कुछ देर के लिए सुखी हो जाते हैं। और जो नहीं मिलने के लिए जिसको बाधक समझता है उसके प्रति क्रोध होता है, और जब मिल जाती है तो उसकी रक्षा का भय बना रहता है। तो इसलिए दुख का कारण जो है, दुख का जन्म होता है कामना से। भगवान ने गीता जी में बताया, ध्यायतो विषयान पुंसः संग सतेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भिजायते। कि विषयों का चिंतन करने से, जो हम विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उस चिंतन करने से उनके प्रति कामना उत्पन्न होती है। जब हम सुनते हैं रसगुल्ला बड़ा मीठा होता है तो हम रसगुल्ले के बारे में सोचते हैं, फिर हम सोचते सोचते उसका हमें ऐसा लगता है हमें मिल जाए रसगुल्ला, फिर हम उसके लिए पता करते हैं कौन सी दुकान से मिलेगा, पुरुषार्थ करते हैं उसके लिए, धन चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। वो कोई भी वस्तु
यहाँ मिलती है, फिर उसकी तलाश करते हैं, उसके पुरुषार्थ करते हैं मिलने के लिए, और जब वो मिल जाती है तो हम सुखी हो जाते हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो कामना पूरी होती है उस कामना की पूर्ति में सुख नहीं है। ये बड़ी ध्यान देकर सुनने वाली बात है। कामना की पूर्ति में सुख नहीं है। उस वक्त कामना नहीं रहती। जब कामना पूर्ण हो जाती है तो उस वक्त हमारे मन की या चित्त की जो स्थिति है वो कामना के बगैर की स्थिति है। उस वक्त कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि इच्छा हुई और पूरी हो गई, तो उस समय कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए हम सुखी हुए। और अगर ये स्टेट हमेशा बनी रहे, ये जो कामना पूरी होने के बाद एक स्टेज आई जब कामना नहीं, डिज़ायरलेसनेस की स्थिति जो है उसकी खुशी होती है, उससे सुख मिलता है। तो अगर हम डिज़ायर उत्पन्न ही ना होने दें, कोई कामना जन्म ही ना ले, किसी विषय के साथ हम बार बार चिंतन उसका करें ही ना, अवॉइड करें उसको, तो हमारे मन पर अगर हम काबू रख के इच्छाओं को उत्पन्न ना हो दे, इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो, तो हम सदा सुखी हो सकते हैं। इसलिए कहा है कि शांति और सुख की इच्छा रखने वालों को इच्छाओं को शांत करना चाहिए। इसलिए हमेशा सुखी रहने के लिए हम डिज़ायरलेसनेस की स्थिति, इच्छाओं के ना उत्पन्न होने देने वाली स्थिति, मन में कोई इच्छा हो ही ना, ऐसा अगर हमारी स्टेज हो तो हम सदा के लिए सुखी हो सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।